महाराज की जय। 12वां अध्याय। गरुड़वाच एकादशस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर वर्षोत्सर्ग विधानम च वद मे जगदीश्वर। गरुड़ जी कहते हैं सुरेश्वर है भगवान, 11वें दिन का कृत्य और उसका जो विधि विधान वह कृपा करके आप बताइए, और जगदीश्वर साथ में वर्षोत्सर्ग की विधि भी सुनाइए। देखो, गोदान की विधि तो सब सुनते और सब जानते भी है, लेकिन वर्षोत्सर्ग की एक विधि होती है। तो वर्षोत्सर्ग किसको कहते हैं वो भी इस कथा में आपको समझ मिलेगा। श्री भगवान वाच एकादशे हिन गंतव्यम प्रातरेव जलाशय और दहे क्रिया सर्वा करणीय प्रत्यतः। 11वें दिन देखो 10वें दिन भी घाटे में जाते हैं, 11वें दिन के भी पिंड होते हैं, मैंने बताया ना आपको। तो 11वें दिन के लिए बता रहे कि उस दिन भी जलाशय में जाकर के प्रयत्न पूर्वक और दहे क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को, जो इसको जानता है विधि विधान को, उसको निमंत्रण करना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। ये इसमें इसलिए इतना लिखा रहता है कि एक बात ध्यान रखने की कि जब अपने घर पे सूतक वाले घर पर जो काम होता है तो उसमें है ब्राह्मण से बहस नहीं करना चाहिए। क्या जिद नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना। इसमें बार बार लिखा है कि हाथ जोड़ करके प्रेम से भी श्रद्धा से जो आपका विधान हो आप गुरु जी वो विधान कीजिए, इतना बताया। हम क्या करते हैं कि आवेश में आ जाते हैं, अरे हमारे ऐसा नहीं हो तो हमारा, तो वो शास्त्र ने इसकी मनाही कर रखी है कि आप इतना आवेश नहीं लावे, क्रोध नहीं करें, विधि विधान पूछ लें और शांति से उस कार्य को करें, ठीक है ना। प्रार्थना करें कार्य करने के लिए। स्नान आदि करने के बाद में जब पवित्र होकर के सारे कृत्य को किए जाते हैं तो 10 दिन तक वो तो ब्राह्मण खुद जानते हैं कि जो संकल्प करवाएंगे तो संकल्प में क्या बोला जाए। वो आपसे केवल नाम और गोत्र का उच्चारण पूछते हैं और उसके बाद में वह सारा पूजन करवाते हैं। हे गरुड़, अब वहां जो स्थापना की जाती है, ये तो क्या है कि हमने कभी पूछा नहीं कि वहाँ सामग्री क्या लगती है। जो जैसे अपने मंडल बनाते हैं ना, पूजा में पंडित जी सामान मंगाते हैं, तो वहाँ की स्थापना बताएगी। उस स्थापना के अंदर सोने के विष्णु भगवान बनाए जाते हैं, चांदी के ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं, तांबे की रुद्र भगवान की मूर्ति और लोहे की यम की प्रतिमा बनवाती है। इस प्रकार उनकी स्थापना की जाती है कि पश्चिम भाग में गंगा जल से पूर्ण एक कलश रखा जाता है, उसके ऊपर पीला कपड़ा लगा करके उस पर सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाए, और पूर्व दिशा के अंदर दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश रखा जाता है और उसके ऊपर सफेद कपड़ा वेष्टित करके और ब्रह्मा जी की चांदी की मूर्ति स्थापित की जाती है। उत्तर दिशा में मधु और धृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना की जाती है और उसमें रक्त वेष्टित लाल कपड़ा लपेटा जाता है और भगवान रुद्र की प्रतिमा वहां पर तांबे की स्थापित की जाती है। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक यानी वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना की जाती है और कहते हैं काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित की जाए। मध्य तो मंडलानां कृत्वा स्थापित कोशिकम सुत, और उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर कुशा से निर्मित कुश में प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें। यानी प्रेत की प्रतिमा जो है उस कुशा की बनाई जाती है। दक्षिण भाग दक्षिणाभिमुख किया जाता है, आसन बार बार उठाकर इधर से उधर अन्य स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण मुख होकर के जो यज्ञोपवीत पहनी जाती है उसको उल्टे हाथ में करके, जिसे अपसव्य कहते हैं, और इस प्रकार उसकी पूजा के साथ उसका तर्पण करें। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्मराज इनका वेद मंत्रों से तर्पण किया जाता है। तब वहां पर कुछ हवन करके उसके अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान किया जाता है। ये क्रिया एकादशी के दिन की जाती है। तदंतर पितरों को तारने के लिए वहां पर गौदान भी किया जाता है। गोदान जो की जाती है, गोदान के समय प्रार्थना की जाती है कि भगवान हे प्रेत, हे माधव, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है इस गोदान से आप प्रसन्न होवें। और प्रेत के द्वारा उपभुक्त यानी जो प्रेत अपने जीवन में जैसे वस्त्र आदि जो पहनता था, जो आभूषण पहनता, जैसे कि वैसे वस्त्र आभूषण, वाहन और घी का भरा हुआ कांच का पात्र, 7 प्रकार के धान्य, प्रेत को प्रिय लगने वाले वस्तुएं, तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए हों, वे सब के सब शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करें। यानी कि ये शैया दान आदि का जो है ये 11 दिन का कर्म बताया गया। फिर ब्राह्मण के चरण धोकर के
और वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें। वहाँ पर जो भी पकवान बनाए जाते हैं सारे पकवान सजाए जाए। तब पुत्र को शैया के ऊपर सोने की प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। देखो शैया भी कई प्रकार की होती है, तो ये इस समय दी जाती है, नहीं कि मृत शैया कही जाती है। इसका नाम पेतस्य प्रतिमा युक्ता सर्वोपकरणावतम पेट शैया मया होशाम तुभ्यम विप्र निवेदिता। और शैया दान करते समय इस मंत्र को पढ़े, प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, हे प्रेत प्रतिमा से युक्त सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित ये प्रेत शैया, ये मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा की जाए, प्रणाम किया जाए और फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। शैयादान नमक आदि श्राद्ध है, ये वर्षोत्सर्ग विधान करने से प्रेत को परम गति प्राप्त होती है। अब 11वें दिन विधि पूर्वक अच्छे अंग वाले हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर, यानी कि जो भी बछड़ा लाए वो बड़ा सुंदर हो, स्वस्थ हो और इसका विधि पूर्वक उत्सर्ग यानी वत्सोत्सर्ग करना चाहिए। बैल जो वत्सोत्सर्ग कैसे किया जाता है उसका कुछ विधान बताया। अलग अलग समाज में अलग अलग रंग के वृषभ को लाया जाए और कहते हैं इस प्रकार, जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ भी 5 प्रकार के बताए गए हैं और उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इस विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रसिद्ध है कि बहुत सारे पुत्रों की कामना हमको करना चाहिए, बहुत सारे पुत्रों की कामना करना चाहिए। शास्त्र कह रहा है कि लोग कहते हुए बहुत सारे पुत्रों की कामना के, सरकार तो कह रही कि ज्यादा संतान नहीं हो, सरकार तो उसको रोक लगाती है, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारे पुत्र हो। क्यों? कि कोई तो होगा कि जो हम हमारे निमित्त शुभ कर्म करेगा, हमको पितृ तर्पण करेगा और हमारा मोक्ष का कार्य करेगा। क्योंकि एक हो न, एक अगर निठल्ला हो और यदि कुछ नहीं करे तो उसका क्या करोगे? फिर कोई उपाय नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं की जाए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जो पुत्र वत्सोत्सर्ग करता है, गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है और अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। मतलब जो एक कर्म को करता है उसी की शास्त्र मान्यता देता है। जिसके जो पुत्र कोई पूर्वज रोरो आदि नरक में यातना पा रहे हैं, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वर्षोत्सर्ग की कामना करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वर्षोत्सर्ग करेगा। उसके द्वारा किए गए वर्षोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे और हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ यानी मोक्ष देने वाला है। ये पितरों के मुक्ति के लिए यथोक्त विधान अवश्य करना चाहिए। अब वर्षोत्सर्ग कैसे किया जाए, थोड़ा उसका विधान बताया गया है कि जिस प्रकार से की स्थापना की जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, वहाँ ग्रहों की स्थापना की जाए, मंत्र से उनकी पूजा करें, होम करें और शास्त्र की आज्ञा अनुसार वृषभ की माता यानी कि केवल बछड़ा नहीं लाए, उसके साथ में गौ भी लाए हैं। वृषभ की माता गौ दोनों की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन दोनों को कंकण बांधे। जैसे वैवाहिक विधान किया जाता है उसी प्रकार से वैवाहिक विधान करके उन्हें एक खंबे से बांध दिया जाए। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराया जाए, गंध और माल्य उनको अर्पण कराई जाए। पूजा करने के पश्चात उन दोनों की परिक्रमा की जाए। तदनंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में यानी कि जो केड़ा होता है, इसको वृषभ बोलते छोटा, उसके दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम भाग में चक्र का चिन्ह बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई नगर में ऐसे बैल घूमते रहते हैं जिसको कोई मारता नहीं है, बोले इसको सांड बना दिया। तो सांड नहीं, वर्षोत्सर्ग वो एक विधान है, यानी केड़े को पूजा करके और उसको छोड़ना कैसे कि भाई हमने जैसे अब उसके बाद वो किसी काम में नहीं आएगा। यानी न तो बैलगाड़ी में जोते के ना उसको डंडा मार सकते हो, तो उसके एक तरफ तो त्रिशूल का निशान बना दिया जाता है और एक तरफ चक्र का। तो उसके देखने से हमको पता लग जाता है कि ये किसी ने पूजन करके छोड़ दिया है।
तो उसको लोग सामान्य लोग रोटी देते हैं और वो घूमता रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। तो इस प्रकार से उसका पुत्र इस प्रकार पूजन कर इसको छोड़ देवे, क्योंकि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा हे वृषभ तुम धर्म के रूप में थे और तुम्हारा उत्सर्ग करने से तुम भावारण से हमको पार लगाओ, ऐसी उससे प्रार्थना करनी चाहिए। इस मंत्र को नमस्कार करके बछड़ा बछड़ी को छोड़ दें, और जो इस प्रकार वसोसर करता है भगवान कहते हैं मैं उसको वर प्रदान करता हूँ, प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वसोसर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। तो गोदान तो सभी करते हैं, लेकिन वसोसर्ग कोई कोई करता है। एक बात और कहते हैं भगवान गरुड़ जी से कि जो भी कर्म है ये जीवित अवस्था में भी हम इस कर्म को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के पश्चात ही पंडित जी ने कह दिया और लोग कहते करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्वस्थ शरीर है और हमारा आपकी इच्छा है तो उस समय भी गोदान कर सकते हैं, उस समय शैयादान कर सकते हैं, उस समय भी वर्षोत्सर्ग कर सकते हैं। कहते हैं जीवित अवस्था में भी इस कर्म को करने से वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं वर्षोत्सर्ग करके परम गति को प्राप्त हो सकता है, और जिसकी संतान नहीं है वो तो निश्चित जीते जी उसको इस कर्म को करना चाहिए। अब कब करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, तो कुछ उसके मुहूर्त भी यहाँ पर बताए गए हैं कि कार्तिक आदि शुभ महीने में जब सूर्य उत्तरायण पर हो, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की 12 हो या द्वादशी तिथि हो, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल का समय हो या पवित्र तीर्थ का स्थान हो, दोनों आयनों की संक्रांति हो, और तो और इस समय मेष तुला राशि पर हो, तब वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभे लग्ने मुहूर्ते च शुचो देशे समाहित। इस प्रकार शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर के समस्त विधि से जाने जाने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुला करके जप होम आदि कर्म करवाना चाहिए। वहां पर शालिग्राम भगवान की स्थापना करें, वैष्णव श्राद्ध भी करना चाहिए, तदनंतर अपना श्राद्ध भी करें, ब्राह्मण को दान देवें। और हे पक्षी, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वसोसर्ग करता है उस वसोसर्ग से उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों और विविध दानों से जो गति नहीं होती है वह गति वसोसर्ग से होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वसोसर्ग की महिमा बताई गई, किस प्रकार से वसोसर्ग करना चाहिए। भगवान कहते हैं हे गरुड़, जो व्यक्ति वसोसर्ग करने के बाद उसको बिल्कुल छोड़ने के बाद में उस वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर जो ढोने का काम करता है तो उसको बड़ा पाप लगता है। वो प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है, कि नहीं एक बार उसको पूजा करके छोड़ने के बाद वापस काम में नहीं लेना। जो निर्दयी व्यक्ति हो, यदि उसको कोई मुक्का मारता है, लकड़ी से वृषभ को मारता है, तो वह भी एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। अतः इस प्रकार वसोसर्ग करके के पश्चात जो हमारे पिंड आदि सारे कर्म हैं, जिसमें सपिंडी कर्म है और षोडश श्राद्ध आदि का कर्म हमको करना चाहिए। भगवान कहते हैं गरुड़, अब वो जो कर्म कैसे कहाँ किया जाए, कि मृतक स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, शैव घाट में, अस्थि संचय में, इस प्रकार जो 6 पिंड प्रथम दिन दिए जाते हैं, और प्रथम एक दिन के हिसाब से 10 दिन तक के 10 पिंड, कुल मिलाकर के 16 पिंड जो होते हैं, ये 16 पिंड जो है मलिन षोडशी कहलाती है, इसको मलिन षोडशी कहते हैं। और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहता है। इस विषय में भगवान बताते हैं कि आओ मैं तुम्हें सारी इसकी विधि बताता हूँ। उसके बाद में 12 माह के, प्रति माह के, पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उनमासिक और उन शाब्दिक, और इस प्रकार ये उत्तम षोडशी कहा जाता है। जैसे हमने बताया था ना कि 12 दिन के बाद में जो है 18 दिन का, यानी कि पौन महीने का, फिर महीने का, फिर सवा महीने का, फिर 5.5 महीने का, और उसके बाद 11.5 महीने का, तो 4 कलश 4 पिंड पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तम षोडशी यानी 16 श्राद्ध कहलाते हैं। इस विषय में मैंने तुमको बता दिया है, और तुमको एक दिन 11वें दिन चरु बना करके उसकी स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार 16 श्राद्ध तो मलिन, 16 मध्यम और 16 उत्तम मिला करके ये 48 श्राद्ध कहे जाते हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति में जाने के योग्य होता है। हम पितरों में जो कहते हैं पितरों में ले रहे हैं, पितरों में ले रहे हैं, तो पितरों में लेने से पूरे सारे कर्म हुए कि नहीं हुए, पहले पंडित जी को बता करके कि भाई हमने ये कर्म किए हैं, तो कर्म अगर पूरे नहीं हुए तो पहले सारे कर्म कंप्लीट पूरे करो, उसके बाद में पितरों की श्रेणी में आते हैं। भगवान कहते हैं गरुड़, ये मध्यम, उत्तम और उत्तम
तीनों षोडशी करने के पश्चात में षोडश शादी किए जाते हैं, तब तक प्रेत अपने द्वारा दिए गए दूसरे द्वारा दिए गई वस्तु प्राप्त नहीं करता। यानी जब तक ये वर्ष भर के पिंड श्राद्ध आदि नहीं होंगे तब तक हम कोई भी सामग्री देंगे उसको प्राप्त नहीं होगी। यदि कोई प्रमाद वश, आगे बताया कि यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो उसके संस्कार भी यथाविधि करने चाहिए। प्रमाद से यानी स्वेच्छा से फांसी लगाकर आत्महत्या करके या सर्प के द्वारा मृत्यु होने पर, तब दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। यानी कि अगर सर्प से मृत्यु होती है तो निश्चित है कि दोनों पक्ष की पंचमी तिथि को पूजन करना चाहिए। पृथ्वी पर पीठी के फण की आकृति वाला नाग की रचना करके सफेद पुष्पों से उसको सुगंधित चंदन से उस नाग की पूजा की जाए। धूप दीप नैवेद्य देना चाहिए, तांडुल और तिल चढ़ाना चाहिए, कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित पदार्थ उनको अर्पण करना चाहिए। शक्ति के अनुसार अगर ज़्यादा शक्ति हो तो सोने का नाग बनाओ, उसका पूजन करके को आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशे कृत्वा कुर्या सपिंडम यतः, चैत्य भगवान कि हे गरुड़, पुनः उन जीवों के उद्धार के लिए नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। नारायण बलि की क्रिया जो होती है ये पूजन का नाम है, ये विशेष पूजा का नाम है नारायण बलि। बलि मतलब वहाँ कोई बलि, कोई मारकट वाली बलि नहीं है, वो पूजा का नाम है बलि। यानी कि भगवान विष्णु की विशेष पूजा जो होती है ये नारायण बलि क्रिया कहते हैं। यदि हम किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि भाई हमको तो ऐसी मृत्यु हुई है, जो दुर्घटना हुई है और हमारा मन नहीं कर रहा है कि उनकी मुक्ति होगी, इसलिए कोई विशेष पूजा हो, विशेष पूजा करवाएं, तो फिर ब्राह्मण देवता उसकी नारायण बलि पूजा कराते हैं। उसमें सामग्री भी होगी, अधिक ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा होगी, मंत्रोच्चार ज़्यादा होगा और समय भी उसमें ज़्यादा लगता है। और समय समय पर जब तीर्थों में जाते हैं, हरिद्वार आदि जगह जाते हैं, तो हरिद्वार में एक स्थान है, एक घाट ऐसे ही है, उस घाट पर केवल नारायण बलि की पूजा होती है। जब भी हरिद्वार जाओ तो अगर भले आप पूजा बलि मत करो, लेकिन देख के आओ कि नारायण बलि किस घाट पर होती है। उस घाट पर जाओ और देखो वहाँ प्रतिदिन कितनी पूजा हो रही है। और नहीं करवाओ तो मत करवाओ, लेकिन पूछ लो ब्राह्मण से कि कैसे कैसे लोग, कौन कौन लोग इनको करवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारा विधान देखने को नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी गरुड़ जी ने ये कहा कि भाई ठीक है भगवान के नारायण बलि क्रिया हमको करनी चाहिए, आपने बड़ी सुंदर बात बताइए। तो ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त होते, सारे कर्म विधि विधान से होना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न, अब जो सारे जब वर्ष भर के सारे पिंड आदि होते हैं ना, तो उसके बाद क्या देना चाहिए कि 1 साल तक का अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए। साल भर का अन्न पंडित जी का हो और साल भर के जल घट दो। तो पहले तो क्या था, गाँव में जो है वो कुएं से पानी भर के आते, तो कहते चलो एक बेड़ा पंडित जी घर खाली कर दो, रोज खाली कर दो। अब शहर में तो पता ही नहीं नल कब आते हैं, सबके अपने अपने घर में नल। अब किसी को फुर्सत नहीं कि पंडित जी के वहाँ पे जल का कलश रखो, तो और कौन रखने जाए, तो क्या करते हैं पंडित जी, क्या कर रहे हैं, हम तो एक कलश रखना चाह रहे थे। बात पंडित जी कहते ऐसा करो तो नल का बिल भर देना हमारा, तो नल का बिल भर दो तो पानी आपकी तरफ से हो जाएगा। इधर तरीका है, अब क्या करो कि पानी का टैंकर डाला तो पानी टैंकर तो साल भर तो काम नहीं आएगा, एक बार डालो ज़्यादा पर के बार मान तो बिल भर देंगे आपका 1-2 महीने का, जो आपका समझ लेना साल भर का पानी आपका होगा। तो ये मजाक की बात है, बता रहा हूँ मैं, तो क्या मेरे को नहीं चाहिए सब कुछ, लेकिन लोग पूछते हैं कि पंडित जी क्या क्या दिया जाए। देखो मैंने कहा शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, है ना। और जो जो दान दिया जाए वो लेने वाला है वो उसका उपयोग करे, है ना। आपने दिया, पंडित जी ने देखा रही है तो लेने देने वाला कपड़े दिए, लेने वाला सामग्री, तो वो वापरी नहीं इधर से आई नहीं, वो उधर वापस चली गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमसे कई बार लोग पूछते हैं यार पंडित जी आप तो चकाचक कपड़े पहनते हो, आप बिल्कुल टनाटन देते हो, यार भैया हम तो शौक से अच्छा देते हैं, अच्छा खाते हैं। और जजमान अगर अच्छा देगा तो आप पसंद करके हम बताएं वहाँ से हमको चीज़ दिलाओ, वहाँ से सामग्री दिलाओ, तो मजाक के मजाक हो जाती है। और कहने का मतलब ये है कि दान जो दिया जाए, दान के विषय में आगे वर्णन आएगा, कल बताएंगे कि दान जो हमको पसंद है, जो हमको अच्छी पसंद वो वस्तु दी जाती है, वो उसका दान लगता है। ये हमको पसंद नहीं है, ये काम की नहीं आ रही, बोले ये दान कर दो, वो दान कभी नहीं लगता है।
वो तो खाली इधर का कचरा उठा करके उधर डालना, उधर कचरा उधर। तो ये केवल कितने फॉर्मेलिटी नहीं करना, मतलब कम दो अच्छा दो, है बहुत कुछ मत दो। जो आवश्यकता हो कि भाई ये चीज़ आप जबरदस्ती पंडित जी को कहते हम तो आपको गाय देंगे, सब गाय लेना पड़ेगी। अब पंडित जी के ना तो खेत है ना गाय को बांधने की जगह, अब जबरदस्ती गाय को कहाँ रखेंगे? तो एक दिन ले जाएंगे तो फिर बाजार में बेच देंगे हाट में, तो फिर गाय की सेवा थोड़ी करेंगे वो। जबकि गाय दान दी जाए, गाय पंडित जी के मारे है, आप जब जाओ जब देखो कि गाय को चारा डालो, गाय के हाथ लगाओ, फिर गाय दूध दे रही है, पंडित जी बड़े सुखी है, तो वो दान का महत्व। आज गाय दान दी पंडित जी ने बेच दी, आज सामान दिया पंडित जी ने बेच दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी दान दिया जाए वो श्रद्धा से दिया जाना चाहिए, और घट दान आदि करने के पश्चात, समस्त प्रकार पिंडदान करने के पश्चात में शय्यादान आदि प्रदान करना चाहिए। इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे एकादश विधि निरूपण नाम द्वादशो अध्याय पूर्ण हो। बोले गरुड़ भगवान।